पाकिस्तान में लाखों करोड़ों ख़वातीन ऐसी बस्ती हैं जो सेहत, तालीम, रोज़गार, इंसाफ, दुरुस्त इंसानी रवैयों से लेकर कई इंसानी हुकूक तक ज़िंदगी में महरूम रह जाती हैं। दुनिया के तकरीबन हर मुआशरे में ही किसी न किसी हद तक औरत का इस्तेहसाल ज़रूर होता है। वनी कारोकारी और गैरत के नाम पर कत्ल भी औरतें ही हुआ करती हैं, लेकिन इन सब झमेलों के अलावा गली मोहल्ले, सड़क, दफ्तर, बाज़ार और ख़ानदान में औरत को जिनसी तौर पर हरासा करने यानी सेक्सुअली हरास करने का रुझान भी हमारे मुआशरे में मौजूद है। ये बात दुरुस्त है कि हर शख्स के यहाँ ये रुझान हरगिज़ नहीं पाया जाता, बल्कि जिनसी बेरारवी, हवस और जिनसी तमा के खप्त में मुब्तला मर्दों का एक मखसूस टोला हुआ करता है जो औरतों को मुख्तलिफ जगहों पर सेक्सुअली हरास करता है। ये लोग औरतों को जिनसी तौर पर हरासा करने में ज़रा आर महसूस नहीं करते। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो इस तहरीर और तकरीर के काबिल मौजू पर गुफ्तगू करना भी पसंद नहीं करते। किसी की दिल आज़ारी करना हमारा मकसद नहीं, हम सिर्फ़ और सिर्फ निज़ाम की दुरुस्तगी चाहते हैं। इसलिए आज हम कुछ ऐसी पाकिस्तानी माँओं, बहनों और बेटियों से मिलेंगे जिन्हें मर्दों के एक मखसूस टोले के मैले और नाकस जिनसी रवैयों से कुछ शिकायत हैं। ये शिकायत क्या हैं और हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ इन जिनसी रवैयों से कैसे तकलीफ़ें और अज़ियतें उठाती हैं। अगर आप हसास इंसानी मौज़ूआत की तलाश में हैं तो सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। कलर कहार से चकवाल जाने वाली सड़क पर जाएं तो एक गांव आता है जिसका नाम है नूरपुर सहती। यहाँ रहमतुन्निसा रहती हैं जो BA पास हैं। बदकिस्मती से आज भी हमारे यहाँ देहातों में बेटी को तालीम दिलवाना गैरत का मसला समझा जाता है। इसके बावजूद गांव में बसने वाली रहमत पड़ गई। कैसे, इसी से पूछते हैं। मेरे घर में ये था कि मैं आपको बताऊं, मैं जब 6th क्लास में मेरी अम्मी मुझे दाखिल करवानी थी तो मेरे दादा अबू 7 दिन मेरे अभी से बोले नहीं थे कि इसने पढ़ के क्या करना है। बहरहाल जो कमेंट्स आए थे वो ये आए थे कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए क्योंकि फिर वो अपनी मर्ज़ी शादी कर जाती हैं और बुरे काम करती हैं। जो घर में बैठी हैं वो चाहे घास काटने के लिए गई हैं, वहाँ 100 बुरे काम कर रहे हैं, लेकिन जिसने पढ़ना है वो बुरा काम है। एक गैर सरकारी अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 4 के बाद एक लड़का और 5 में से एक लड़की अपनी कमउम्री में ही किसी अजीज या नजदीकी रिश्तेदार के जिनसी रवैये की नजर हो जाते हैं। इसके अलावा भी हमारे यहाँ औरत पर बड़ा कुछ गुजरता है। सुनिएगा जरा रहमत के तजर्बात। कज़न्स हैं उसको तंग करते हैं, घर वालों ने उसकी बात पे यकीन नहीं करना। तो कज़न्स को वो मर्द है और अगर भतीजे है तो बाप भतीजे की बात को ज़्यादा अहमियत देगा। अगर मामू का बेटा है तो माँ ज़्यादा अपने भतीजे पे उसको लेगी। तो ये चीज़ें हैं जो घर से शुरू हो जाती हैं। फिर दूसरी बात यह है कि जब आप गली में अगर लड़की पढ़ने के लिए जा रही है, मैट्रिक में है या मिडिल में है, तो अगर वो घर जाके ऐसी चीज़ गली में बताती है कि किसी लड़की ने मुझे तंग किया है, तो वो स्कूल तो छुड़वा देंगे, लेकिन उस लड़के के लिए घर वाले ये नहीं करेंगे। पसमानदा इलाकों में औरत तालीम, सेहत और बेहतर सलूक से लेकर कई बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम तो है ही, लेकिन हमारे यहाँ इसे जिनसी तौर पर हरासा करने का भी मुकम्मल रुझान पाया जाता है। सुनते हैं एक रोज दिन दिहाड़े सरे बाजार रहमत बीबी पर क्या गुजरी। यहाँ से बैठी मैं गाड़ी में फैज़ाबाद से चकवाल के लिए, 10 मिनट की ड्राइव अभी नहीं हुई थी, हो गई कि पीछे जो लड़का बैठा था वो मेरा दुपट्टा खींचना शुरू किया उसने। उसको मैंने अवॉइड किया और थोड़ा सा अटेंटिव हो गई ये देखूं। दूसरी बात वाज़ेह तौर पे पता चला कि वही ये कर रहा है। बाद उसका हाथ मेरे कंधे तक आ गया। जब हाथ कंधे तक आया तो ज़ाहिर है उसके पहले उसको मैं वार्निंग 1-2 दफ़ा दे चुकी थी कि आप ना करो। उसके बाद उसको मैंने मारा। मैं अपना हक समझती हूँ उसे मारना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक जिन्स ज़दा मर्द की रहमत के साथ सरेआम दस्त दराजी और फुहश कलामी हमारे मुल्क में रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामूली वाक़यात बनते जा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ औरत को जिनसी तौर पर हिरासा करने के अलावा इसके साथ और भी बड़ा कुछ होता है। सुनिए, इस बारे में नूरपुर सहती की रहमत बताती है। जब मैंने उसे मारा तो उसने बजाय उसकी शर्मिंदगी होती या कोई ऐसी चीज़, उसने थप्पड़ मुझे मार दिया। बहुत उसने मुझे धमकियाँ दी, मैं तुम्हें ये कर दूंगा वो कर दूंगा।
गालियाँ वो मुझे देता गया, बहुत बुरी तरीके से उसने मुझे गालियाँ दी। गाड़ी वाले को मैंने बहुत उसकी मिन्नतें की, गाड़ी मत रोको ऐसे चौक खड़ा है और इस बंदे को उतरने न, लेकिन चूँकि वो भी मर्द था और उसने सपोर्ट मर्द की। औरत की इज्जत पर कोई सरेआम हाथ डाल दे, उसे सेक्सुअली हरास करे या किसी भी तरह से ज्यादती कर जाए तो जुबानी कलामी पूरा मुआशरा ही हरकत में आ जाता है। लेकिन कानून के मुहाफिज इस मार्के में कैसे लुत्फानंदोज होते हैं, जरा मुलाहिजा कीजिएगा। वो है पुलिस के पास कोई लड़की जाती है तो वो फिर वो मुजरम भूल जाता है, वो जो सामने लड़की बैठी है वो चीज़ होती है। फिर उस पर इंटरव्यू होते हैं, उसकी ज़ात पे होते हैं, कपड़े आपने कौन से पहने हुए थे, क्या किया, लड़के ने किस तरह छेड़ा, जो अंदर उनकी गलाजत को तस्कीन दे रही होती हैं। बस स्टॉप, तफरीगाहें, दफ्तरों, लड़कियों के कॉलेजेस और तंग गलियों वाले बाजारों में औरत को जिनसी तौर पर हरासा किया जाना तो एक मामूल था ही, लेकिन बकौल रहमत के हस्पताल जैसी जगह पर भी बिनते हवा जिन्स ज़दा मर्दों के हाथों गैर महफूज हो गई है। तो मेन ओपीडी के सामने मैं गुजर रही हूँ, लड़का मेरे साथ से जा रहा है। अब आप ऐसी जगह पे जहाँ हॉस्पिटल हो, सारे लोग तकलीफ़ों के लिए आए हो, तो इस जगह पे भी ऐसे कुत्ते अगर नहीं रहते तो उसने पीछे से कमर में मेरी मुक्का मार दिया ना, लड़की को छेड़ने के लिए, हरास करने के। पता है लड़कियों ने नहीं बोलना। मैंने उसे पकड़ लिया, मैंने कहा तुम्हें गलत नहीं आती, तुम यहाँ किस लिए आए हो। फिर उसको मारा मैंने, और मुझे ज़ाहिर है वो मारने पे खुशी नहीं होती या मुझे तकलीफ़ होती है ऐसी जगहों पे जहाँ पे पिम्स में आपको होश ही नहीं होता कि मैं 3-4 दिन से पिम्स में आ रही हूँ और टेस्ट करवाने हैं, तो मैं हॉस्पिटल के रवैयों से ऐसा तंग होता है बंदा, डॉक्टर्स इधर फिरना उधर फिरना, ऊपर से ये मसाइल अगर सामने आए तो फिर उस जीने का क्या फ़ायदा आपका।